यशायाह अध्याय 17। परमेश्वर दमिश्क और इज़राइल को दंड देगा। दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो, दमिश्क नगर न रहेगा और वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। ओरेर के नगर निर्जल हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे। उसमें बैठेंगे और कोई उनका भगाने वाला न होगा। पशु उसमें बैठेंगे और कोई उसको भगाने वाला न होगा। एफ्रेम के गढ़वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इजरायलियों की वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, और ऐसा होगा जैसे लवने वाला अनाज काटकर बालों को अपनी अंकवार में समेटे, या रपाई नामक तराई में कोई सिला हुआ बीनता हो। तो भी जैसे जैतून वृक्ष के झाड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फुनगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उनमें सिला बिनाई होगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इज़राइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी। वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई असेरा नामक मूर्तों या सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़वाले नगर घने वन और उनके निर्जन स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे, जो इज़राइल के डर के मारे छोड़ दिए जाएंगे और वे उजाड़ पड़े रहेंगे। क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का समण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही को उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य रोग के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा। शत्रु राष्ट्रों की पराजय। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है। वे समुद्र की लहरों के समान गरजते हैं। राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है। वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल के समान नाद करते हैं, परंतु वह उनको घुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूल बवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को देखो घबराहट है और भोर से पहले वे लोप हो गए हैं। हमें नाश करने वालों का भाग और हमें लूटने वालों की यही दशा होगी। थैंक यू।